गुड मॉर्निंग क्लास 9। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर 8.1 क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3 5 9 13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक फोर साइडेड फिगर, ठीक है, चार साइडेड फिगर, जिसके एंगल्स किस रेशियो में है? 3 5 9 13। 3 5 9 और 13। अब सीखने वाली बात क्या है बच्चों, इसमें जब भी कोई भी चीज़, कोई भी क्वांटिटी अगर रेशियो में दी होती है तो उसमें एक चीज़ हिडन होती है जिसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो सबसे पहले हम कॉमन रेशियो निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स। तो जैसे ही हमने कॉमन रेशियो ले लिया तो ये जो एंगल है ये बन गया 3x, ये वाला एंगल बन गया 5x, ये बना 9x और ये बना 13x। तो वही मैं लिखने वाला हूँ। फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल क्या हो गया बच्चों? 3x। सेकेंड एंगल मेरा बन गया 5x। थर्ड एंगल मेरा बन गया 9x। और फोर्थ एंगल मेरा बना 13x। अब एंगल तो आ चुके हैं। अब क्या करना है, इन चारों एंगल का सम कितना होगा? इन चारों एंगल को अगर मैं ऐड करूं तो आएगा बच्चों 360। चारों एंगल को अगर इसको 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 ऐड करूं कितना आएगा? 360। वही मैं लिखने वाला हूं। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर 360 डिग्री। द एंगल सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अगर मैं इन चारों को ऐड करूँ तो बच्चों यहाँ पे तुम्हारा आएगा 30x, ये लाइक टर्म्स है, 8 9 ऐड कर दोगे सबको, ये कितना हो गया? 8 8 और 8 16 और एक 17, ठीक है, 17 और 13 20। 30x बराबर 360 डिग्री। अब देखो बच्चों, करना क्या है, काटा पीटी कर दो, इधर डिवाइड में भेज दो इसे। तो x मेरा आ गया 12। x कितना आ गया? 12। ये x है क्या? ये x है कॉमन रेशियो। ये x है क्या? कॉमन रेशियो। तो बच्चों मेरा फर्स्ट एंगल जो आएगा, फर्स्ट एंगल कितना था मेरा? 3x, 3 × 12 कितना आ गया बच्चों? 36 डिग्री। उसी तरीके से मेरा सेकंड एंगल कितना आएगा? कितना था मेरा सेकंड एंगल? हाँ, 5x, 5x 5 × 12 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। उसी तरीके से मेरा आएगा थर्ड एंगल। तो थर्ड एंगल कितना आएगा? थर्ड एंगल आएगा मेरा 9x, 9 × 12, 12 9 जा 108 डिग्री। और मेरा आएगा फोर्थ एंगल मेरा आएगा 12 13 × 12, 13x था, है ना? 13 × 12 156 डिग्री। तो बच्चों ये रहे तुम्हारे चारों एंगल। थैंक यू। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The second question from the exercise 8.1 class 9th is if the diagonals of parallelogram are equal then show that it is a rectangle। तो बच्चों यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो मुझे प्रूफ करना है कि एक रेक्टेंगल है। मुझे क्या प्रूफ करना है? कि ये एक रेक्टेंगल है। तो किसी एंगल से तुम्हें रेक्टेंगल दिख रहा है, तो ये रेक्टेंगल कब होगा बच्चों? जब इसका एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ हो जाए। या तो ये वाला या ये वाला, कोई सा भी एक एंगल जब इसका क्या प्रूफ हो जाए? 90 हो जाए, तो मैं बोल दूंगा ये क्या है? एक रेक्टेंगल। और गिवन क्या है बच्चों? इसके जो डायगनल्स हैं ये वाले, ये जो डायगनल्स हैं ये इसके क्या हैं? इक्वल है। डायगनल्स इक्वल हैं, तो मुझे प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले अपना डायग्राम हम बना लेंगे। ये एक पैरेललोग्राम है। ये क्या है? एक पैरेललोग्राम। ए बी सी डी, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। इसके डायगनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, सॉरी, इसके डायगनल्स इक्वल हैं। इसके डायगनल्स क्या हैं? इक्वल। ये गिवन है बच्चों, ठीक है। मतलब ए सी बराबर बी डी, ये हमें गिवन है। मुझे प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कौन कौन से ट्राइंगल पिक करूंगा? ए सी डी और बी सी डी, नीचे के दो ट्राइंगल मैं पिक करने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। ध्यान दो, स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी, ये दो ट्राइंगल मैंने उठाए, ये वाला और
ये वाला। अब देखते हैं इसमें है क्या, बराबर चीज़ें हम देखेंगे, 3 चीज़ें हम बराबर प्रूफ करेंगे। तो बच्चों देखो AD बराबर BC है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम लिख दो, AD बराबर BC, ब्रैकेट में लिख दो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, स्पेस कम है तो आप लोग लिख लेना, ठीक है। ये वाली साइड इसके बराबर है। दूसरा क्या है बच्चों, डायगोनल्स इक्वल है। दूसरा क्या है, डायगोनल्स इक्वल है। AC बराबर BD, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ये गिवन थे, इसे गिवन लिख दो। और तीसरी चीज क्या है बच्चों, इन दोनों ट्राइंगलों में CD कॉमन है, CD इज कॉमन, CD इज कॉमन। तो ध्यान दो, ऐसे दो ट्राइंगल जिनकी तीन चीजें बराबर है, ये वाली साइड कॉमन और डायगोनल्स, तीन चीजें बराबर होगी तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो लिखो यहाँ पे ट्राइंगल ACD, यहाँ पे मैंने लिखा ट्राइंगल ACD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, मैंने यहाँ से बोला ACD तो यहाँ से क्या बोलूँगा BDC, BDC, ठीक है बच्चों। तो बाय कौन से क्राइटेरिया से, साइड साइड साइड, तीन साइड बराबर थी तो SSS क्राइटेरिया, कौन से क्राइटेरिया से, SSS साइड 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 क्राइटेरिया से ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे, C और D क्या होंगे, बराबर। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, एंगल C बराबर एंगल D। ये कैसे पता चला, बाय CPCT। CPCT क्या होता है, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो उसकी बची हुई जो चीज़ें होती हैं वो भी इक्वल होती है। तो एंगल C और एंगल D क्या हो गया, बराबर। अब यहाँ पे एक सीखने वाली चीज़ मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ, देखो ध्यान से। अगर ये एक पैरेललोग्राम है बच्चों, अगर इसका ये वाला एंगल 80 हुआ तो ये कितना होगा, 100। ये वाला 80 हुआ तो ये कितना होगा, 100। अगर ये 100 होगा तो ये 80 होगा। अगर ये 110 हुआ तो ये कितना हुआ, 70। मतलब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ, इस एंगल और इस एंगल को अगर मैं ऐड करूँ तो इन दोनों का सम होता है बच्चों 180 डिग्री। इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। वही चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, देखो ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे इन दो एंगल्स को ऐड करूँ तो अभी मैंने बताया कितना होगा इनका सम, 180। तो वही चीज़ हम करते हैं, एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। लेकिन हमें पता है कि ये दो एंगल बराबर है, ये दो एंगल क्या है, बराबर। तो मैं इसको बारी एंगल C प्लस एंगल C लिखने वाला हूँ। क्या लिखने वाला हूँ, एंगल C प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो मैंने D की जगह भी C लिख दिया क्योंकि बराबर है। तो ट्वाइस ऑफ एंगल C बराबर 180 डिग्री। तो एंगल C कितना आ गया, 180 डिवाइडेड बाई 2, एंगल C कितना आ गया, 90 डिग्री। अब देखो बच्चों, मैंने क्या कर दिया, देखो एक एंगल इसका 90 हो गया, ये वाला एंगल कितना हो गया, 90। अगर एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो तो मैं इसे क्या बोलूँगा, रेक्टेंगल। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, पैरेललोग्राम। तो यहीं पे तुम लिखने वाले हो, देखो बच्चों ये कितना हो गया 90, ये कितना हो गया 90। उसी तरीके से एंगल डी भी कितना हो गया 90 डिग्री। तो बस तुम्हें यहाँ पे इतना सा लिखना है, अ पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री इज अ रेक्टेंगल, हैंस प्रूव्ड। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन। थैंक यू। Exercise 8.1 question number 3 is show that if the diagonals of quadrilateral bisect each other at right angle then it is a rhombus। तो देखो बच्चों गिवन क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडेड फिगर। इसमें गिवन क्या है, ध्यान से देखो, ये वाली लाइन इसके बराबर है, डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये ब्लैक वाली लाइन इसके बराबर है एट राइट एंगल 90 डिग्री पे, देख रहे हो चारों तरफ क्या है 90 डिग्री। तो मुझे प्रूफ करना है कि ये रोम्बस है। इसको मैं कब बोलूँगा ये रोम्बस है, ये रोम्बस तब होगा जब इसकी चारों साइडें बराबर होंगी। जब इसकी चारों साइडें बराबर होंगी तो मैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रोम्बस। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो ध्यान देना यहाँ पे, ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसके डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट। ये मत सोचना डायगोनल्स इक्वल हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो OB है ये बराबर है OD के, OB बराबर है OD के।
और ये जो ओ है, ओ ए है, ये ओ सी के बराबर है। ये चीज़ें मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। गिवन, गिवन क्या है बच्चों, ओ ए बराबर ओ सी के, ओ ए बराबर ओ सी, और क्या है, ओ बी बराबर ओ डी, ओ बी बराबर ओ डी। डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये वाला एंगल 90 है, ये वाला भी 90 है, ये भी 90 और ये भी 90। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। और क्या क्या गिवन है, एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल बी ओ सी के, बराबर किसके है, सी ओ डी के और ये भी बराबर है किसके, ए ओ डी के। ये चारों एंगल कितने बच्चों, ईच 90। ये क्या है, गिवन है, ये क्या है, गिवन। टू प्रूव, टू प्रूव ए बी सी डी इज रोम्बस। ए बी सी डी क्या है, रोम्बस। तो ये मुझे प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। कैसे प्रूव होगा बच्चों, ये चारों साइडें बराबर दिखानी है। तो पहले एक काम करते हैं, पहले मैं, ध्यान देना यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि ये वाली साइड इसके बराबर प्रूफ हो जाए। तो इसकी मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे, मैंने उठाया ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी। तो देखो बच्चों क्या क्या चीज़ें बराबर है। सबसे पहले देखो इन दो ट्राइंगलों में, इन दो ट्राइंगलों में ध्यान देना, ओ बी किसके बराबर है, ओ डी के। तो ये मैं लिखने वाला हूँ, ओ बी किसके बराबर है, ओ डी के। ओ बी बराबर ओ डी, किसने बोला, गिवन था। दूसरी चीज़ देखो बच्चों, ओ ए किसके बराबर है, ओ सी के। लिख दो यहाँ पे, ओ ए बराबर है ओ सी के, ये भी क्या है, गिवन। और तीसरी चीज़ देखो, ये भी 90, ये भी 90। तो एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी, ईच 90, ईच 90 डिग्री। तो देखो इन दो ट्राइंगलों में तीन चीज़ें हमारी बराबर हो चुकी हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब ट्राइंगल ए ओ बी, देखो बच्चों मैंने इस वाली लाइन से स्टार्ट किया ए ओ बी, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा सी से, क्योंकि डबल वाली लाइन से स्टार्ट किया, डबल से 90 और फिर एक की तरफ। तो यहाँ से भी मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, दो वाली लाइन से। तो ट्राइंगल ए ओ बी बराबर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। ये तुमने कॉन्ग्रुएंसी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो ध्यान से देखो, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कैसे, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। तो यहाँ पे लिख लेना बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अब देखो बच्चों, अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो ये वाली लाइन है वो इस वाली लाइन के बराबर हो जाएगी, मतलब ए बी बराबर सी डी। यहाँ से मुझे क्या पता चला, ए बी बराबर सी डी। बस इतना सा था, ये मुझे प्रूफ करना था। अब देखो क्या हुआ बच्चों, ध्यान से देखो इसकी ये वाली साइड बराबर आ चुकी हैं, सिमिलरली ये वाली साइड्स भी बराबर आ जाएंगी यही स्टेप करते हुए। तो ऐसे लिख लेना यहाँ पे, सिमिलरली, सिमिलरली ट्राइंगल, साइड वाला ट्राइंगल देखो बी ओ सी, बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ डी। एक मिनट, बी ओ सी, तो यहाँ से मैं बोलूँगा डी ओ ए, डी ओ ए। मैंने यहाँ से क्या बोला था, बी ओ सी। देखो मैं यहाँ से एक वाली लाइन की से, एक वाली लाइन से दो की तरफ चला, तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, एक वाली से दो की तरफ, डी ओ ए, डी ओ ए। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ से मुझे पता चलेगा ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी बाई सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। ये भी किससे पता चला था, बाय सी पी सी टी। अब देखो इसकी ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होगी, तो ये पैरेललोग्राम हो गया, ये तो पैरेललोग्राम हो गया, लेकिन मुझे इसको रोम्बस प्रूफ करना है। अब मुझे इसकी एडजेसेंट साइड्स को भी बराबर दिखाना है। देखो बच्चों, इसकी ये वाली साइड इसके बराबर, इसकी ये वाली साइड इसके बराबर। काश अगर इसकी ये वाली साइड इसके बराबर प्रूफ हो जाए, ये वाली साइड अगर इसके बराबर प्रूफ हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये रोम्बस हो जाएगा। तो मुझे कौन कौन सा ट्राइंगल उठाना है, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है। तो चलो वही वाले ट्राइंगल उठाते हैं, स्पेस कम है तो ध्यान देना यहाँ पे। इन ट्राइंगल सी ओ डी,
इन ट्राइंगल COD एंड COP। तो यहाँ पे लिखने वाला हूँ मैं इन ट्राइंगल COD एंड COP। इन दो ट्राइंगलों में देखो बच्चों क्या क्या चीज़ें बराबर है। सबसे पहले OB बराबर OD, ये क्या है गिवन। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ क्या गिवन है, ध्यान से देखो OC कॉमन है इन दो ट्राइंगलों में क्या था, इसमें और इसमें OC दोनों के पास है। OC बराबर OC कॉमन, OC कॉमन। और तीसरी चीज़ क्या है बच्चों, इन दोनों ट्राइंगलों में एक एक एंगल 90 है। एंगल BOC बराबर एंगल COD ईच 90। तो इससे मुझे क्या पता चला, ये दो ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ ट्राइंगल COD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। ट्राइंगल COD कॉन्ग्रुएंट टू COB बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये जो दो ट्राइंगल है ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या मैं कह सकता हूँ इसकी ये वाली साइड्स भी क्या होंगी बराबर, ये वाली साइड्स भी क्या होंगी बराबर। तो यहाँ पे लिख देंगे अलग से लिखेंगे एक मिनट वापस जाते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, एक मिनट। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ CD बराबर CB। तो अगले वाले पेज में लिख लेते हैं CD बराबर CB। अब एक पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स बराबर हो गई, एक पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड बराबर होगी, ये रोम्बस प्रूफ हो गया। तो लास्ट लाइन मुझे यही लिखनी है। अब पैरेललोग्राम, या फिर लिख सकते हैं इन अ पैरेललोग्राम ABCD AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, चारों साइड्स बराबर होगी, देयरफॉर इट इज अ रोम्बस। और यहाँ पे लिख दो हैंस प्रूव्ड। इतना ही तुम्हें लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।